फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके ज्ञान। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो 12th का जो बोर्ड है 2024 उसके जो छात्र छात्रा जो पेपर देने वाले हैं उनकी जो मेन वो रहती है प्रॉब्लम, जो मेन उनकी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है वोकेब वाली। मतलब वोकेब को कैसे याद करें, उसको कितना याद करना है। इसमें वोकेब में पता नहीं रहता क्या आएगा आपके उसमें सिलेबस में, क्या मतलब क्या है क्या नहीं है, और कितने वोकेब कितने आएंगे कितने नहीं। तो वोकेब में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत कन्फ्यूजन। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं आज इस एक पूरे वन शॉट के अंदर पूरी कन्फ्यूजन आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर करिए, लाइक जरूर किया करिए। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, ये आपकी बात बहुत गलत है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर वन सॉल्व इसको शुरू करने से पहले आप लोग टेलीग्राम में हमारे चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं, जीके ज्ञान तत्व नाम से। उस पर भी आप सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा जीके ज्ञान तत्व, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो व्हाट्सएप है उसमें भी व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उसमें भी आप सर्च बार में सर्च करिए जीके ज्ञान तत्व, उसमें भी आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, मैंने एक वीडियो और इससे पहले डाल चुके हैं, उसमें मैंने एक जो इंग्लिश का पेपर रहता है उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है, बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई है। जैसे उसमें जो आपका अनसीन पैसेज से सेक्शन ए से लेकर जो सेक्शन बी रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसमें उन जो दोनों सेक्शन के जो नंबर रहते हैं वो आपके एक तरीके से फ्री के नंबर रहते हैं। कैसे, तो आप इसी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए इस धमाकेदार वन शॉट को शुरू करते हैं एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ। तो मैंने वन शॉट में सबसे पहले जो हेडिंग लगाई है उसमें आपका सिनोनिम देखिए, वोकेब में आपका एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स फ्रेज आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर देखिए सिनोनिम एंटोनिम दो हेडिंग हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, एक साथ साथ हमारे साथ समझते चलिए और अपनी नोटबुक में इसको लिखते चलिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले यहाँ पर लिखा है सिनोनिम, सिनोनिम लिखा है। सिनोनिम यानी इसका जो मतलब एक तरीके से क्या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची, मतलब जैसे कोई वर्ड है उसी के और अर्थ, उसी के और वर्ड। तो इसमें देखिए पहला आपको दिया गया है डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी माने होता क्या है, तब इसको देखिए आप इंसल्टिंग, इंसल्ट माने होता है अपमान, तो डेरोगेटरी माने अपमान होता है, और इंसल्टिंग माने भी आपका अपमान होता है, यानी अपमानजनक बात, कैसे कुछ भी। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट इस माने होता है आश्चर्य, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, तो इसका हो जाएगा एक आपका वंडर हो जाएगा, एक हो जाएगा सरप्राइज। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी होता है नष्ट करना, तो इसका आपका रोइन हो जाएगा, रोइन माने में डिस्ट्रॉय होता है। एशियंट, एशियंट माने होता है उभार यानी उदय होना। जैसे तो यहाँ पर लिखा है राइज, कहते नहीं है द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर ये जो एशियंट है उसका अर्थ है उभार यानी उदय होना, तो इसका हो जाएगा जो सिनोनिम होगा वो आपका राइज हो जाएगा। अब हाइड, हाइड माने छिपना होता है, जैसे एक खेल खेला जाता है हाइड एंड सीक, तो उसी का ही मतलब हाइड होता है छिपना, तो इसका जो वरी भी हो जाएगा, वरी माने भी छिपना होता है। तो लाई, फिर उसके बाद लाई आता है, लाई माने झूठ बोलना, टेल अ लाई, तो इसका हो जाएगा आपका फैब्रिकेट, फैब्रिकेट। अब रेंट, रेंट माने होता है किराया, किराया किसी बस का हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, किसी का भी, तो उसका जो होता है वो फेयर, फेयर माने भी किराया होता है। अब फेयर और फेयर दो वर्ड हैं, एक होता है एफ ए आर ई और एक होता है एफ ए आर ई, एफ ए आई आर ई, तो उस माने होता है मेला, यानी मतलब जैसे दशहरा का मेला होता है वैसे ही। और फेयर इसका जो एक और हो सकता है, इसका एक और होता है रेंट का, किसी कह सकते हैं फीस, फी, फीस भी होता है रेंट का मतलब, किराए का मतलब फीस भी होता है। अब जैसे आप किसी फीस ही देते हैं, किसी का किराया देते हैं किसी बस का, तो आप फीस ही देते हैं उसकी। अब डिसीज, डिसीज माने होता है बीमारी, तो इसमें इलनेस हो जाएगा, इस इलनेस माने भी बीमारी होता है। स्ट्रगल, स्ट्रगल माने संघर्ष करना, लड़ते रहना,
एट फाइट, एट फाइट माने भी आपका होता है संघर्ष करना है, लड़ते रहना। वर्थी, वर्थी माने होता है किसी चीज की जो वर्थी होती है उसकी कीमत, मतलब वर्थी माने होता है कीमत, किस चीज की कितनी कीमत है। तो वैल्यूएबल, किस चीज की कितनी वैल्यू है, किस चीज की कितनी महत्वपूर्णता है, तो उसका जो वर्थी का जो सिनोनिम होगा आपका वैल्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 सिनोनिम थे। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए। अब आपका जो आता है वो आता है एंटोनिम। यहाँ पर एंटोनिम मिली है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ड, यहाँ पर लिखा है एंटोनिम। तो अराइवल, अराइवल पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब जो आपका आता है एंटोनिम, एंटोनिम यहाँ पर लिखा है वर्ड, यहाँ पर लिखा है एंटोनिम्स। तो अराइवल, अराइवल माने क्या होता है, आगमन। अब ये जो एंटोनिम होता है वो विपरीत होता है, मतलब जैसे आना का जाना और उठना का बैठना, विपरीत यानी। तो एंटोनिम का मतलब समझ गए, विपरीत शब्द। तो अराइवल का जो होता है वो होता है आगमन। अब आगमन, तो यहाँ पर एंटोनिम का मतलब आपका क्या है, विपरीत शब्द। तो उसका हो जाएगा डिपार्चर, आगमन और फिर जाना। किसी का आगमन हुआ और कोई प्रस्थान कर गया, तो यहाँ इसका हो जाएगा डिपार्चर। अब पैट्रियोट, पैट्रियोट माने होता है देशभक्त, देशभक्त। और ट्रेटर माने जो होता है वो होता है देशद्रोही। तो देशभक्त, देशद्रोही, जैसे यहाँ पर देशभक्त है, अब उसी का जो विपरीत होगा तो देशद्रोही, देशद्रोही हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है बेटर, बेटर का अच्छा होता है, बेटर का मतलब होता है जैसे गुड का होता है अच्छा, अब बेटर का जो मतलब होता है बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर बैड, बैड हो जाएगा और वर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एंटोनिम होगा बेटर का बैड और वर्स। अब आपका आता है जस्टिस, न्याय। अब जो इसका जो विपरीत शब्द होगा वो इनजस्टिस हो जाएगा। लिटरेट, लिटरेट माने होता है पढ़ा लिखा। अब इलिटरेट माने आपका हो जाएगा अनपढ़, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा, इलिटरेट माने अनपढ़ हो जाएगा। अब अलाइव, अलाइव यानी होता है जीवन और डेड मरा हुआ। ठीक है, स्मूथ, स्मूथ माने क्या होता है, स्मूथ माने आपका होता है चिकना, जैसे कोई कॉपी का कागज बहुत चिकना होता है। और रफ माने कोई जैसे रफ कॉपी होती है वो, उसके लिए। ठीक है, अब पॉइजन, पॉइजन माने होता है आपका जहर। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो एंटीडोट हो जाएगा। एंटीडोट माने अमरता, मतलब एक तरीके से दवाई कह सकते हैं। एंटीडोट किसी वायरस का एंटीडोट बनाना, किसी चीज का एंटीडोट। जो आपका शार्प होता है, शार्प माने क्या होता है, तेज होता है। अब शार्प का होता है तेज। अब जो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा ब्लंट। एंटोनिम आपका ब्लंट, ब्लंट यानी भोथरा, जैसे इसमें धारहीन हो जाएगा, धारहीन। ठीक है, अब से जो आपका आता है सेवेज, सेवेज का देखिए सिविलाइज्ड, सेवेज का सिविलाइज्ड हो जाएगा। अब बून का मतलब आपका होता है वरदान, बून का मतलब वरदान होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा कर्स। अब डू माने होता है करना, और जो इसका एंटोनिम होगा डू का करना, और जो इसका एंटोनिम हो जाएगा डू का वो हो जाएगा अंडू। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक एक करके। ठीक है, अब जो आपको जो आगे हेडिंग जो आती है, पहले तो आपने देख लिया, तो हेडिंग पढ़ी थी सिनोनिम और एंटोनिम, आपने नोट भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब जो आपका दूसरा जो आपका हेडिंग आती है, दूसरे नंबर की जो आपकी हेडिंग है वो आपकी हो जाएगी होमोफोन्स। जो आपकी तीसरे नंबर की जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी होमोफोन्स। अब होमोफोन्स यानी जैसे कोई वर्ड है उसका, जैसे आपको बता दें फेयर। अब फेयर एक देखिए FAIR और FARE, जब दोनों को जब पढ़ेंगे तो जो उनका जो उच्चारण होता है एक जैसा निकलता है। मतलब होमोफोन्स उसे कहते हैं जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा निकले। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दो कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट एक का अर्थ अलग होगा, एक का अर्थ अलग होगा। यानी किसी शब्द को पढ़ने के बाद पर उसके दो शब्द हैं, उसका एक ही जैसा उच्चारण निकले, उसका एक ही जैसा जो उच्चारण निकलता है बोलने पर, उसी को हम लोग होमोफोन्स कह देते हैं। तो इसमें जो आपका पहला है
देखिए पहला जो आपका हो जाएगा अल्टर। अल्टर अल्टर माने जो आपका होता है, अल्टर माने होता है वेदी। अल्टर माने क्या होता है? वेदी। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना रहता है। अब जो अल्टर, देखिए ALTAR, इसके ये वर्ड अलग है, ये दोनों जो अक्षर है ये दोनों अलग है, लेकिन इनको जब पढ़ा जा रहा है तो इनका उच्चारण वो एक जैसा निकल रहा है। उच्चारण इनका एक जैसा उच्चारण इनका निकल रहा है, ठीक है। इनका उच्चारण जो है वो एक जैसा निकल रहा है। अब देखिए इसका जो अल्टर, एक का होता है वेदी और एक का हो जाएगा आपका परिवर्तन। परिवर्तन किसी चीज में परिवर्तन, किसी व्यक्ति में परिवर्तन। जैसे राम अल्टर्ड हिज पर्सनालिटी बाय ज्वाइनिंग द इंडियन पुलिस। मतलब राम की पर्सनालिटी चेंज हो गई जब उसने इंडियन पुलिस ज्वाइन की। अब जो रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल इन दोनों का, ये फुल और रिस्पेक्टेबल, मतलब रिस्पेक्ट इतना तो ये सेम है, लेकिन ये जो है इतना अलग अलग है। तो एक माने हो जाएगा पूछ, एक माने आपका हो जाएगा सभ्य। ओके, तो फिर आगे कैनवास। अब जो कैनवास, अब देखिए यहाँ पर कैनवास और कैनवास दोनों का अर्थ पढ़ने में एक ही आ रहा है। उच्चारण जो इनका दोनों का निकल रहा है वो पढ़ने में उच्चारण एक ही निकल रहा है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो दोनों अलग अलग है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ प्रचार करना, एक का अर्थ है तरपाल। तरपाल यानी जिस वो पन्नी जिससे जैसे किसी स्थान पर तंबू लगाया जाता है, टेंट लगाया जाता है, टेंट लगाने वाला जो पन्नी होता है, जो तरपाल होता है, उसी कैनवास कहते हैं। तो कैनवास प्रचार करना, ठीक है। तो जैसे अगर बाय का प्रयोग करेंगे तो आई शेल नॉट कैनवास फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रसार नहीं करूंगा। अब कैनवास यानी तरपाल, तो इसका जो वाक्य प्रयोग करेंगे तो द टेंट इज मेड बाय कैनवास। अब कैरियर और कैरियर इन दोनों का अर्थ अलग है। इसका एक भविष्य और इसका जो होता है साइकिल में पीछे लगा रहता है, जिससे माल ढोने वाला कह सकते हैं। तो इनका भी दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन इनको जो पढ़ने में आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इनका उच्चारण निकल रहा है, पढ़ने में वो सेम उच्चारण आपका निकल रहा है। अब साइट और SIGST दोनों को जब पढ़ेंगे तो इनका जो वो अर्थ है, जो उच्चारण है वो दोनों का सेम आएगा, दोनों का उच्चारण सेम आएगा। और लेकिन जब इसका जो अर्थ देखेंगे किसी स्थान पर, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो दृश्य और एक इसका हो जाएगा स्थान। ओके, इसका जो साइट, इसका अर्थ हो जाएगा दृश्य और स्थान। दृश्य कोई भी चीज, जैसे रेड फोर्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, मतलब जो रेड फोर्ट है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। अब साइट स्थान, ठीक है। अब अगर इसका जो वाक्य प्रयोग करेंगे, इसका साइट का जो वाक्य प्रयोग करेंगे, आई सी द ब्यूटीफुल साइट, मैंने एक मतलब बढ़िया सा स्थान देखा। अब आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। माने आपका होता है पूरक, किसी चीज को पूरा करने वाला, पूरक, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट एक और होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट ये ऊपर वाला जिसके माने पूरक होता है, इसमें आई और इसमें ई, यही दोनों वर्ड चेंज है दोनों में। इसमें यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर आई हो गया है। ओके, लेकिन जो इनका वो अर्थ निकल रहा है, जो इनका मीनिंग निकल रही है, वो दोनों की अलग है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई है उसका पूरक और इसमें आई है उसका हो जाएगा सम्मान। ध्यान करके चलिए एक एक वर्ड को देखकर। अब FAIR FARE इन दोनों का अर्थ जो उच्चारण निकल रहा है पढ़ने में सेम निकल रहा है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो दोनों का अलग अलग है। दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं, अलग अलग है। जैसे FAIR मेला और FARE किराया, फेयर यानी जो फेयर होता है किराया होता है, फेयर माने मेला। फेयर इसको कह सकते हैं रेंट भी उसका होता है, रेंट माने भी आपका किराया होता है। जिसे अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, उसमें सिनोनिम में पढ़ाया था, रेंट आया था, उसका जो सिनोनिम में लिखा था हम लोगों ने फेयर लिखा था। फेयर माने किराया होता है और फी माने भी किराया ही होता है। अब आपका जो आता है बर्थ यानी होता है, जैसे बर्थडे, तो बर्थ एक होता है और बर्थ होता है। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए BI और BE दोनों का जो
जब पढ़ेंगे तो उच्चारण एक जैसा निकलेगा, सेम उच्चारण निकल रहा है, पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनका जो अर्थ होगा, जो इनका जो मीनिंग होगा, वो दोनों का अलग अलग है। BIRTH यानी जन्म होता है, और BERTH यानी सीट होता है। ओके, अब आपका जो होता है ये स्टेयर और स्टेयर, समझिए इनको। अब देखिए समझना, STAIR और STARE, यहाँ पर देखिए STAIR, लेकिन जब इनको पढ़ेंगे तो इनका जो उच्चारण निकलेगा, बोलने पर जो इनका उच्चारण निकलेगा, वो दोनों का उच्चारण सेम आएगा, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग आता है, अर्थ इनका जो अलग अलग आएगा। यानी स्टेयर, CD और स्टेयर, आश्चर्यचकित होना, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज कर देना। अब डोज और डोज, अब डोज, इसमें देखिए DOZE और DOSE, सिर्फ इसमें क्या चेंज है, जेड और यस, यही दोनों का परिवर्तन है। अब DOSE यानी खुराक हो गया, और झपकी, जैसे पढ़ते में कोई सो जाता है, झपकियां लगती हैं तो उसी को झपकी कहते हैं। और खुराक किसी चीज को, मतलब किसी दवाई की खुराक, कितनी खुराक लेनी है, कितनी डोज आपको लेनी है। तो ये तो रहे आपके होमोफोन से। एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्टर यानी वेदी, और अल्टर यानी परिवर्तन, रिस्पेक्टेबल पूज्य, रिस्पेक्टफुल सभ्य, कैनवास प्रचार करना, और कैनवास तरपाल, कैरियर भविष्य, और कैरियर माल ढोने वाला, साइट दृश्य, और साइट दृश्य स्थान, कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट सम्मान, फेयर मेला, और फेयर किराया, बर्थ जन्म, और बर्थ सीट, स्टेयर सीढ़ी, स्टेयर आश्चर्यचकित कर होना, डोज खुराक, और डोज झपकी लेना। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको आप, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसी से कोई ना कोई तो आपका फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इनसे फंसेगा ही वोकेब में, पेपर में इससे जरूर आएगा। तो आप लोग ध्यान से बिल्कुल एक एक जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते चलिए। ओके, अब इसके बाद जो आपका आएगा आगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आपका जो एंटोनिम, सिनोनिम और होमोफोन्स समाप्त हुआ, ठीक है। अब जो आपकी तीसरी हेडिंग लगाई गई है वो आपकी है, चौथी जो हेडिंग लगाई गई है आपकी होमोफोन्स, अरे सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द मतलब कोई सेंटेंस है, उसके लिए उस सेंटेंस का अर्थ पूरी एक वर्ड में निकालना, ये पूरा जो उसका अर्थ है वो एक वर्ड में आपको लिख देना, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए पहला, A list of books, a list of books, जो a list of books पुस्तकों की सूची, a list of, इसकी जो हो जाएगी कैटलॉग, कैटलॉग माने होता है a list of books। One who loves book, one who loves books, bibliophile, bibliophile, बिब्लियोफाइल जो पुस्तक प्रेमी होता है उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप किसी और के प्रेमी हैं तो आप ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आपको जो आता है मर्डर ऑफ वनसेल्फ, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को मारना, मर्डर। तो उसका हो जाएगा सुसाइड, यानी आत्महत्या, अपनी हत्या अपने आप। A man whose wife is dead, a man whose wife is dead, तो यहाँ पर वो मैन मतलब किसी आदमी की पत्नी, और जैसे अगर होता किसी पत्नी, किसी औरत का जो पति होता है वो खत्म हो जाए, यहाँ पर लिखा है विडोवर। अब जब किसी पत्नी का जो पति खत्म हो जाता है उसे कहते हैं विडो, ठीक है। वन हु डज नॉट ईट मीट, वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांसाहारी ना हो, जो मीट ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो, जो मछली ना खाता हो, चिकन ना खाता हो, उसे कहते हैं वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी, शाकाहारी कहलाता है वो। दिस इज कंट्री टू लॉ, दिस इज कंट्री टू लॉ, अनलॉफुल, इलीगल, इलीगल तरीके यानी गैर कानूनी, अनलॉफुल मतलब कोई लॉ नहीं, कोई नियम नहीं, इलीगल गैर कानूनी तरीके से। A person with long experience, ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा हो, मतलब अनुभवी व्यक्ति यानी वेटरन।
वेटरन माने होता है अनुभवी व्यक्ति, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट, जो भगवान पर, जो ईश्वर पर, जो ईश्वर पर, भगवान पर, गॉड पर विश्वास रखता है उसे थीस्ट कहते हैं, जो विश्वास नहीं रखता उसे कह देते हैं एथिस्ट। ओके। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मोनार्ची, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मोनार्ची, यानी किसी राज्य को, किसी शहर को एक राजा के द्वारा चलाया जाता है, उसे कहते हैं मोनार्ची। विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके वो होता है इलिजिबल, या विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके इलिजिबल। मैंने बताया अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए आप पुस्तक प्रेमी है कि किसी और के प्रेमी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका होमोफोन्स। देखिए आप एक बार देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, माइंडर ऑफ oneself, सुसाइड, अ मैन whose wife is dead, widower, one who does not eat meat, vegetarian, this is contrary to law, unlawfully illegal, a person with long experience, better, a person who believes in God, theist, the country ruled by a king, monarchy, which cannot be read, eligible। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जिसका जो एक टॉपिक बचा उसको अगले एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको अच्छे तरीके से पूरा समझा देंगे, यानी वो टॉपिक आपका बचा है आइटम्स इन फ्रेंड्स। अगर ये जो आपको जितना मैंने यहाँ पर करवाया वो अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपने वोकेब में पूरे साल एक भी वोकेब की जो किताब होती है, वोकेब का जो पार्ट होता है वो आपने छुआ तक नहीं है, तो आप ये पूरा ये जो मैंने यहाँ पर बताया है, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के 12 नंबर 100% पर पक्के हो जाएंगे। तो फिर इसको आप लोग देख लीजिए, समझिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपने हैंड रिटन नोट्स हमारे चैनल से बनाते रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय कतई